गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 11th बैच में, जहां पर आज हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 शॉट। और इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखे बट पूछे जा सकते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एनसीईआरटी के फर्स्ट कुछ लाइन्स से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ें खुद से समझा देता हूँ। देखना क्या कहा गया है इन कुछ लाइंस में। इन्होंने क्या कहा है एनसीईआरटी में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। देखना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है कि हमें चीज़ों में डिफरेंस पता चले, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के हमें मतलब आइडिया रहे, स्टडी इजी हो जाए हमारी कि इस ग्रुप में ये सारे हैं तो हमें इससे स्टडी इजी हो जाएगी। किसी एक को स्टडी कर लो, उन ग्रुप के सभी की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होंगी, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का, हमने क्या किया, एक जनरल ग्रुपिंग कर दी। जनरल ग्रुपिंग किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर हमने सिमिलैरिटी देखी, डिफरेंस देखा, उस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, एक गोला है ये और एक गोला है ये, एक और ये और एक और ये। मैंने आपको कहा इस पूरे ग्रुप में आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो आप क्या कहेंगे, इसको और इसको एक साइड रख दो, इसको और इसको एक साइड कर दो। क्यों? बिकॉज ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये इससे अलग हैं। तो आपने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी चीज़ों की, किसके ऊपर बेस्ड, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। और आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, अब हम वहां से देखते हैं। ये रहा ना, देखना, ये देखना, ध्यान से समझना है आपको। ये कलर ले लेते हैं हम, ये कैसा कलर है, नहीं ये ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। ये सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन मीन्स स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है हमने कई सारे अटेम्प्ट करे क्लासीफाई करने की चीज़ों के। कैसे अटेम्प्ट, जैसे हमने फूड को क्लासीफाई किया, शेल्टर को क्लासीफाई किया, ये जगह रहने लायक है, पानी में हम नहीं रह पाएंगे, नहीं तो पानी में रह भी सकते हैं, पानी के किनारे रहना ज़्यादा बेटर है। ये सब हमने सीखा खुद से क्लासीफाई करना चीज़ों को। जैसे फूड, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना। क्लोथिंग, क्या चीज़ हम पहन सकते हैं, हमने पहनने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं। मतलब शुरू में तो ये सब नहीं था ना, तो उन्होंने क्या देखा, धीरे धीरे देखा सब कुछ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम की, तो वहाँ पे पत्ते वगैरह यूज़ होते थे ना एज क्लोथिंग। तो उन्होंने सब ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि अरे बनियन ट्री का जो लीफ है वो थोड़ा बड़ा है साइज़ में, तो उससे हम अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये सब उन्होंने इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। देखो यही है, ये देखो, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बट सिर्फ नीड्स के कारण, नीड्स के जैसे हमारी नीड्स है ना ऑर्गेनिज्म की, जैसी नीड्स थी उसी अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। और हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इंट्रोडक्शन चल रही है ये। फिर इन्होंने नाम लिया है एरिस्टोटल का, तो पहले मैं एरिस्टोटल भी समझा देता हूँ, फिर हम रीड करेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझेंगे। देखना इन्होंने क्या कहा, एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी थी। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की थी। व्हाट डज दिस मीन्स, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से मेरे कहने का तात्पर्य ये कि पहली बार किसी ने साइंटिफिक सोच से क्लासिफिकेशन की। मतलब इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। देखो इन्होंने क्या कहा कि प्लांट्स भी एक तरह के नहीं हैं, प्लांट्स में 3 तरह के हमें देखने को मिलेंगे, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। देखो ट्रीज क्या होते हैं, टॉल होते हैं, इसकी हाइट कैसी होती है, मिडल में होती है इसकी हाइट, मतलब दोनों के बीच में, और ये होते हैं बहुत शॉर्ट, ठीक है। ट्रीज कैसे, ऐसे, इसकी हाइट मिडल में है, ये ऐसे और ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को इन्होंने समझाया। और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया इन्होंने, एनिमल्स को इन्होंने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया। एक है अनीमिया, अनीमिया मीन्स जिनमें रेड ब्लड है, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है, रेड ब्लड एब्सेंट। और इनईमिया मीन्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, रेड ब्लड प्रेजेंट है। अच्छा, इस पीडीएफ के साथ मैं आपको अपनी एनसीईआरटी का पीडीएफ भी दूंगा, उसमें मैंने कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होंगी,
ठीक है, आप वो लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश तो करूँगा आप वो बता दूँ, ठीक है ना। अनीमिया, इनईमिया, ये ई है और ये ए है। ए मतलब एब्सेंट, तो रेड ब्लड एब्सेंट है। रेड ब्लड एब्सेंट मीन्स आरबीसीज एब्सेंट, और इसमें आरबीसी इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। सिर्फ इतना सही आपके एनसीईआरटी में, देखो ये रहा, ये लो, देखो क्या कह रहे हैं। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific classification, used simple morphological characters. Plants को trees, shrubs, herbs में also divided the animals into two groups, have red blood and do not have red blood. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, anemia and anemia. They do not have and anemia have, ठीक है ना। फिर आया लिनेस का क्लासिफिकेशन, देखते हैं लिनेस का क्लासिफिकेशन भी समझते हैं पहले एक बार पीछे से। यहाँ देखो लिनेस के क्लासिफिकेशन में क्या है, लिनेस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ के किंगडम सिस्टम दे दिए। किंगडम मतलब आपने अगर, अच्छा लिविंग वर्ल्ड आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाया तो हम उसकी बात नहीं करते। किंगडम मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें उन्होंने सारे प्लांट्स को अलग कर दिया, सारे एनिमल्स को अलग कर दिया। 2 किंगडम बना दिए, एक उन्होंने बना दिया प्लांट किंगडम, एक उन्होंने बना दिया एनिमल का किंगडम। नाम क्या दिया, एनिमेलिया एंड प्लांटी। आंटी नहीं, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे में उन्होंने कहा, क्या कहा कि वो सब जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको हमने रख दिया प्लांटी में, और इन्होंने सेल वॉल एब्सेंट वालों को किस में रख दिया, एनिमल किंगडम में या एनिमेलिया में। अब देखना इसके कुछ कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हो गए, कई सारे ड्रॉबैक्स हैं कि सबसे पहला ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टुगेदर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया, एनसीईआरटी भी यही कहती है। अब इसका बोलो एग्जांपल दीजिए हमें कोई, देखना अमीबा एंड ह्यूमन एक किंगडम में रख दिए, क्या कोई तुक बनता है इस चीज़ का, नहीं। अमीबा तो यार देखो यूनिसेलुलर है और हम मल्टीसेलुलर। और इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ डाल दिया, प्रोकैरियोट्स को इन्होंने यूकैरियोट्स के साथ डाल दिया। तो यहाँ पे भी आपकी गलती हो गई, देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई ना इसमें। और देखना कई ऐसी एल्गी थी जिनमें सेल वॉल तो थी बट फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, या कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेल वॉल तो थी बट फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि प्लांट वो है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, ऐसा होना चाहिए था ना। वैसे तो प्लांट्स में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, बट मेनली हम यही कहेंगे कि प्लांट वो है जिनमें कोई ना कोई पिगमेंट हो और फोटोसिंथेसिस कर रहा हो एक्चुअल में। बट इन्होंने तो सेल वॉल को क्राइटेरिया मान लिया। दैट मीन्स अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास सेल वॉल है या जिसके पास सेल वॉल नहीं है बट वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो प्लांट नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ, राइट। तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग अलग कर रहा है कि नहीं, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक टुगेदर, इनको भी साथ में ले आया। इसका एग्जाम्पल बोले कोई, मतलब आप मान लीजिए जैसे इफ आई टॉक अबाउट द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जिसको इन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। एग्जाम्पल, जो कि प्लांट किंगडम में ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए था, उन्होंने इसको प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक है ना। फंगस जो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों ही इन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दी। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में कोई डिफरेंस नहीं समझा, मतलब, ठीक है ना। और किस चीज़ की बात करूं मैं, साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो साइनोबैक्टीरिया वो भी इन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी एनसीईआरटी में कई सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो वाली भी नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम में डाल दिया। वो तो देखो यूनिसेलुलर भी है, प्रोकैरियोट भी है। बाकी प्लांट्स के साथ कैसा लगेगा, प्लांट्स तो कैसे होते हैं, देखो प्लांट्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं ना। और यूकैरियोट्स मेजर जो आपने पढ़े हैं, जो आपने आसपास देख रहे हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जिनको आप क्या कहते हो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, वो सारे क्या हैं। जैसे एल्गी तो चलो हमने फिर मान लिया, चलो एल्गी को आप रख सकते हो, वो तो फोटोसिंथेटिक भी है, उनके पास कईयों के पास होता है, सेल वॉल तो होती है मोस्टली के पास, राइट। तो उनको आप कह भी सकते हो, बट वहाँ पे भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते क्या क्या है। देखना इन्होंने क्या कहा। इन लिनेस टाइम्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज स्टार्टेड विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स दैट वॉज डेवलप्ड एंड इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये देखो पॉइंट्स आ गए ना वो वाले, यहाँ से आपका वो है लिमिटेशंस, हेडिंग डाल लेना यहाँ से, क्या है, लिमिट्स ऑफ टू के सिस्टम मीन्स टू किंगडम सिस्टम। देखो क्या क्या लिमिट्स हैं इसकी। नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, ठीक है ना, उनको साथ में रख दिया, फंगस और एल्गी को साथ में रख दिया, देख लो, बिकॉज दोनों के पास सेल वॉल तो है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज इजीली डन एंड वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, कई ऐसे थे जो किसी कैटेगरी में आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। जैसे वही मैं बात कर रहा हूँ ना यूग्लिना की, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है पर फ्लैजिला है और फोटोसिंथेटिक भी है। अब सेल वॉल नहीं है दैट मीन्स वो प्लांट किंगडम में नहीं आने चाहिए, पर फोटोसिंथेटिक है वो तो प्लांट का वो हो गया ना, ठीक है। तो यूग्लिना ऐसे हो गया जिसमें कोई मतलब तुक नहीं बैठ रहा उसको इसमें रखने का, वो तो दोनों का फीचर शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेंस द टू किंगडम सिस्टम वॉज नॉट यूज्ड, टू किंगडम सिस्टम यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिकेट, राइट। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड, अच्छा देखो अब इसमें और क्या क्या हम ऐड कर सकते थे। मॉर्फोलॉजी के अलावा एक नीड हमें मिली जिसमें हम बाकी कैरेक्टर्स लाइक सेल का स्ट्रक्चर, एनाटमी, नेचर ऑफ वॉल, एनाटमी आ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम और क्या कहते हैं, है ना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इन्होंने ऐड करने की जो है प्रस्ताव दिया आगे, मतलब प्रस्ताव क्या कह लो, ये हमें एक नीड मिल गई कि हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी आगे रखना चाहिए, अभी रखे नहीं गए, रखना चाहिए। आज का जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है ना। और इसको आप नाम क्या दोगे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को आप और क्या, एक फेमस नाम है इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ वो चीज, फाइलोजेनी कह लो, ठीक है। ये है एक मेजर मतलब जो चीज होनी चाहिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इन्होंने वो बता दिया। Classification for living organisms have hence undergone several changes over the time. Plant and animal kingdom have been a constant मतलब प्लांट एनिमल तो देखो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, अब ये चेंजेस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ग्रुप्स जो है हमारा टाइम के साथ हम समझते गए और आगे आगे बढ़ते गए। आगे भी है कुछ, चलो पहले ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आपका 5 किंगडम सिस्टम स्टार्ट है, तो पहले हम कवर करते हैं क्या चीज़, एक हिस्ट्री ऑफ दिस, हिस्ट्री ऑफ किंगडम सिस्टम्स। आपने 2 किंगडम सिस्टम देख लिया, 1 किंगडम सिस्टम थोड़ी होगा यार कुछ, 1 किंगडम तो सारे एक ही में आ गए। इसके बाद आया था 2 किंगडम के बाद आया, पहले 2 किंगडम भी लिख ही लो चलो, जो कि दिया लिनेस ने। देन कम्स 3 किंगडम सिस्टम, कौन सा, 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम वॉज बाय अर्नस्ट हेकल। इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा भी ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा आप पढ़ेंगे क्या होता है, प्रोटिस्टा आप पढ़ेंगे क्या होता है, ओके। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर में यूकैरियोट भी होता है, प्रोकैरियोट भी होता है ना, तो वही बस यूनिसेलुलर यूकैरियोट को इन्होंने इसमें डाल दिया, ओके। और आफ्टर दैट 4 किंगडम सिस्टम आया होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है यार, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ऐसे गया है, 6 तक रुक गया बस। 6 भी हम फॉलो नहीं करते, हम 5th को फॉलो करते हैं। 4 किंगडम किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया, और इसमें इन्होंने क्या ऐड किया, मोनेरा। जब हम पढ़ेंगे तो आपको मोनेरा पहले पढ़ाया जाता है, बिकॉज प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो है बट यूकैरियोट है, और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट पहले एडवांस है कि यूकैरियोट, प्रोकैरियोट कम एडवांस है, तो वो हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 5 किंगडम। 5 किंगडम जो है वो बहुत फेमस है और आज हम यही वाला फॉलो करते हैं, इसी को स्टडी करना है आपको। ये दिया आपको आर.एच. विटेकर ने, इसका आपको एनसीईआरटी ने ईयर भी दे रखा है 1969। आर.एच. विटेकर 1969, उन्होंने 5 किंगडम दिए। इन्होंने फंगी किंगडम जो है, फंगाई किंगडम उनको उसको ऐड कर दिया। देखो प्लांटी और एनिमेलिया तो इन्होंने दिया ना, प्लांटी
एनिमेलिया वो तो इन्होंने दिया, फिर बाद में प्रोटिस्टा ऐड हो गया, मोनेरा ऐड हो गया, फंगस ऐड हो गया, फंगी ऐड हो गया। फिर 6 किंगडम सिस्टम में कुछ भी नहीं है, ये आपका जो है दिया था कार्ल वूज ने। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, 6 किंगडम को 3 डोमेन सिस्टम भी कह सकते हो आप। 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने 3 डोमेन्स में जो है बना दिया। कैसे? प्रोटिस्टा के मोनेरा के 2 डोमेन बना दिए। मोनेरा में भी 2 होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आप पढ़ेंगे। उनको इन्होंने 2 अलग अलग डोमेन्स में बना दिया, ठीक है ना। दो डोमेन्स इन्होंने बना दिए मोनेरा के, और बाकी 1 डोमेन में बाकी सारे डाल दिए, तो इसलिए ये फेमस भी नहीं इतना, ठीक है। मतलब मोनेरा को इन्होंने अलग कर दिया, मोनेरा के 2 किंगडम बना दिए, ठीक है ना। तो अब इसलिए इसमें 5 हो गए टोटल किंगडम्स। अब यहाँ तक भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आर एस विटेकर का सिस्टम अब देखते हैं। आर एस विटेकर का सिस्टम भी एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। आर एस विटेकर का सिस्टम देखते हैं एक बार। सिस्टम तो सिस्टम है, ये कलर यूज करते हैं, देखना। आर एच विटेकर्स 5 के सिस्टम। सबसे पहले 5 किंगडम्स के नाम आपको याद होने चाहिए इसमें, तो है ना, वो तो चलो हो ही जाएंगे, टाइम टू टाइम नहीं, वो तो आप अभी हो जाएंगे। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया हो गए। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने, इस चैप्टर में आपको ये 3 पढ़ने हैं बस, ठीक है। ट्राई करूंगा आधी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसी लेक्चर में हो जाए, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या क्या कंसिडर किया, इन्होंने वो सब कंसिडर किया जो अभी अपने पीछे पढ़ा कि एक उसमें क्या होना चाहिए। इन्होंने नेचर ऑफ वॉल को कंसिडर किया, है ना। सब जो मैंने आपको अभी बताया ना पीछे कि ये होना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल, सेल स्ट्रक्चर कह लो, सेल स्ट्रक्चर को इन्होंने कंसिडर किया, है ना। एनाटॉमी को कंसिडर किया, है ना, एनाटॉमी को कंसिडर किया। और क्या कह सकते हो आप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस कहते हैं ना बॉडी को, ठीक है। और न्यूट्रिशन का क्या मोड है वो भी इन्होंने देखा, अरे कौन सी चीज कैसी न्यूट्रिशन ले रही है, ऑलराइट। और क्या क्या इन्होंने नोटिस किया, या और किस किस चीज़ को इन्होंने कंसिडर किया। रिप्रोडक्शन का इन्होंने कंसिडर किया। रिप्रोडक्शन देखो पहले किसी में कंसिडर हुआ नहीं हुआ, इन्होंने कंसिडर कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलोजेनी भी इन्होंने इंक्लूडेड रखी अपने सिस्टम में, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी इन्होंने देखे, फिर उन्होंने क्लासीफाई किया सब चीज़ों को। ओके, तो ये बेसिस है आर एच विटेकर के सिस्टम का। इस तरह आप हेडिंग डाल लेना, बेसिस। आपकी एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है बेसिस का, वहाँ भी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। अब इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स तो थी, बट चलो वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे मतलब एनसीईआरटी में ही से ही कवर करेंगे उनको। यहाँ पे पहुँचे नहीं, ये देखना पहले। ये देखो जो बेसिक आपको डिफरेंस इन चीज़ों में दिख रहा है, वो उसको आप स्टडी करना है यहाँ से और समझना उस चीज़ को। कौन सा है यहाँ से तीसरा, ये देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप देखो, सबसे पहले मोनेरा में, सिर्फ मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एक साइड आ गए, बाकी यूकैरियोट्स अलग हो गए। बाकी सारे यूकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक, इसीलिए मोनेरा को अलग दे दिया हमने। और प्रोकैरियोटिक में सारे ही सारे सेलुलर हैं। देखो यूनिसेलुलर आपको 2 में मिल रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बाकी सारे उसके बाद धीरे धीरे जो है मल्टी सेलुलर आ गए, या लूज टिश्यू में आ गया, और टिश्यू आ गया, या ऑर्गन आ गया, फिर ऑर्गन सिस्टम आ गए। देखो सेल वॉल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मोनेरा में पॉलीसेक्राइड मिलता है आपको सेल वॉल में, और एक और लिख लो, स्यूडोम्यूरिन, ये कुछ कुछ में मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्रोटिस्टा सेल वॉल किसी किसी में है, और फंगाई की सेल वॉल तो हमने पढ़ी थी ना, काइटिनस होती है, और भी कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी सेल साइकिल, सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। प्लांटी सेलुलोस होता है और एनिमल में एब्सेंट है, तो ये आपको टेबल याद ही रखना पड़ेगा। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, तो पता ही आपको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा यानी कि आपके जो बैक्टीरिया वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब बट इज यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। ऑटोट्रॉफिक में 2 आपको दिए हुए हैं, और ये आपको याद रखने हैं अब से आगे तक। ऑटोट्रॉफिक में 2 आपको दिए होंगे, जहाँ पे भी आपको लिखा है कीमोसिंथेटिक, मतलब वो अपना फूड प्रिपेयर तो कर सकते हैं, और जहाँ पे लिखा होगा फोटो सिंथेटिक, देखो कीमोसिंथेटिक में केमिकल्स का यूज करेंगे, केमिकल्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, और फोटोसिंथेटिक में लाइट का यानी सनलाइट का यूज करोगे, ठीक है ना, टू प्रिपेयर दी फूड। तो इसलिए कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक आपको समझना है, क्योंकि आगे कहीं भी लिखा होगा कीमोसिंथेटिक तो आपको पता लगना चाहिए कि वहाँ पे लाइट से नहीं, अपना केमिकल्स की मदद से कोई ना कोई फूड बन रहा है।
हेटरोट्रॉफिक सबको पता है कैसे कैसे होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो न्यूट्रिशन को कैसे ले रहे हैं, खुद से नहीं किसी और से ले रहे हैं, किसी प्लांट वगैरह से ले रहे हैं, जैसे सेप्रोफिटिक कह लो या पैरासिटिक कह लो। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, आपको पता ही है। पैरासाइट जो उसके ऊपर चढ़ जाए, सेप्रोफाइट मतलब किसी प्लांट वगैरह, आपको ये तो पता ही है यार, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़े ही हुए हैं सारे। सेप्रोफिटिक हो गया या पैरासिटिक हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आगे आपको एक चीज और देखनी है, देखना इन्होंने क्या कहा, ऑटोट्रॉफिक है मतलब फोटोसिंथेटिक है और हेटरोट्रॉफिक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, कि यहां पे आपको क्या नहीं दिख रहा, कीमोसिंथेटिक एब्सेंट है, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स एब्सेंट हैं, राइट। आगे देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। आगे देखो, हेटरोट्रॉफिक, फिर देखो फंगस कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, प्योरली ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब वो फोटोसिंथेटिक और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक में कौन से, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जो डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट किसी चीज़ को उठा के खा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं पीछे से, कहाँ ये हम ज़्यादा आगे नहीं आगे यार, ये था ना चल रहा स्लाइड, तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ना है अब आपको, देखो तो यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखना क्या है, R.H. विटेकर्स क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया गया। R.H. विटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969, लिखवा दिया मैंने आपको पहले ही। डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है, एवोल्यूशन, ऑलराइट। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotes into the 3rd domain, and thereby a 6 kingdom classification. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 6 के क्लासिफिकेशन की, तो उसमें क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और बाकी आपके जो सेम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और अगर मैं डोमेन में क्लासीफाई करूं तो ये आ गया आपके डोमेन नंबर 1 और ये आपके एक साथ डोमेन नंबर 2 में आ गए। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, देखना। हायर क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, हायर क्लास तो बोलो 11th के बाद, ठीक है। यू वैसे तो ये है नहीं कहीं 12th में, बट फिर स्टिल। आगे लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, उसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट्स भी दी होंगी, देखना। अर्लियर क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिट्स दी हुई हैं और ये बताया कि उनको 5 किंगडम ने कैसे ओवरकम किया, ठीक है ना। अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सारे प्लांट्स के अंदर थे, बट इन्होंने अलग अलग कर दिया। फंगस को तो बिल्कुल अलग कर दिया, बिकॉज फंगस तो है ही बिल्कुल अलग ना। फंगस क्या प्लांट किंगडम में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। देखा, यूनिफाइड द होल किंगडम, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वॉज द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे था पहले, तो वो मैंने आपको बता दिया। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड। इससे क्या आ गए, जो वो ग्रुप्स भी साथ में आ गए जो बहुत अलग अलग थे, वो मैंने आपको एग्जांपल्स पहले से दे रखे हैं। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक के साथ ही इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को डाल दिया। वो तो चलो ठीक है, मतलब ये भी प्रोकैरियोट है, ठीक है, कह सकते हो। प्रोकैरियोटिक और साइनोबैक्टीरिया को साथ में किसके साथ डाल दिया, बाकी यूकैरियोट्स के साथ। बिकॉज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी कोई हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और यूकैरियोट्स में भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनको एक साथ डाल दिया, देख लो। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा अंडर एल्गी, इसको एल्गी के साथ डालते थे पहले। तो देखो, आपको पता है एल्गी कैसी, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होती है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा कैसे है, देखो, ठीक है। तो आपको पता चली गया खुद ही डिफरेंस। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप्स, मतलब हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच का भी डिफरेंस नहीं दिखाया। फंगी देखो हेट्रोट्रॉफिक होती है, ठीक है, बट ग्रीन प्लांट्स के अंदर उसको रख दिया,
मतलब फंगस में वॉल, सेल वॉल तो है, आपने पढ़ा ना, देखो ये देखो, ये फंगस में क्या है, सेल वॉल तो है, बट क्या ये कैसी है, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया सेल वॉल के कारण कि अरे सेल वॉल है तो सेम ही होंगे, यही डिफरेंस क्रिएट हो गया, देखो। और उन्होंने एक और चीज़, सेल वॉल की कंपोजिशन यानी कि सेल स्ट्रक्चर भी नहीं देखा। फंगस में तो काइटिन की है और प्लांट्स में सेलुलोज की, उनको भी साथ में रख दिया। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंगी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, कि फंगस तो चलो सब में ही अलग है, तो इसको हमने बिल्कुल ही अलग कर दिया, किंगडम फंजाए या फंगी। ऑल प्रोकैरियोट्स, अच्छा देखना, अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे मोनेरा की तरफ। तो मोनेरा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले हम यहाँ पे ये वाला रीड कर लेते हैं, अगले पैराग्राफ में जब आप मोनेरा स्टार्ट करेंगे तब बता दूंगा, उससे पहले, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, एक आपको और चीज़ बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, 3 तरह के जो आपको पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। ये आपको मेजर जो है नाम ये वाले मिल सकते हैं, कहीं मिला मॉर्फोलॉजिकल, कहीं एनाटॉमिकल, और कहीं आपको बोला जाए फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ही है इनमें, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। तो इनका क्या मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से, फिजिकल, एक्सटर्नल जो आपको दिख रहा है, फिजिकल या एक्सटर्नल जो आपको दिख रहा है। एनाटॉमिकल मतलब सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन में अलग अलग हो, तो हम कहेंगे फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। इसका मैं कलर चेंज करके ये कर देता हूँ ताकि पता चले, अलग से लिखवाया, देखते हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, वो तो हमने देख ही लिया ना, देखो मोनेरा के अंडर क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। और कहाँ गया वो, देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, देखना ध्यान से, फिर से आपको बता देता हूँ ये चीज़, यहाँ पे बता दूँ, हाँ यहाँ पे बता देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा, अलग से ही बता देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले आया मोनेरा। मोनेरा में हमने क्या क्या रख दिए, यूनिसेलुलर तो थे ही, और साथ में प्रोकैरियोट्स, तो सारे प्रोकैरियोट्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं ही हैं, ठीक है। फिर आया प्रोटिस्टा, किसने ऐड करा था ये प्रोटिस्टा, 3 किंगडम सिस्टम में आया था प्रोटिस्टा, अर्नस्ट हेकल, याद रखना है। मोनेरा बाद में ऐड हुआ है, पहले प्रोटिस्टा ऐड हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या था, प्रोकैरियोट्स थे ना, प्रोकैरियोट्स सिर्फ एक ही किंगडम में है, इसमें यूकैरियोट्स हैं, बट हैं ये भी कैसे, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देन मोनेरा प्रोटिस्टा। फंगाई की अगर मैं बात करूं तो फंगाई कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर, फंगाई कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर हैं, पर हैं कैसे, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं ना, बाकी सारे जो आगे आएंगे वो मल्टी सेल्युलर ही हैं, बट फंजाई को अलग क्यों रखा, बिकॉज ये तो एक तो फोटोसिंथेटिक मतलब एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते, एक सेल किंगडम में क्यों नहीं रख सकते, सेल और इसकी मतलब एक नॉर्मल सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ और इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी मैंने क्या कह दिया, मैंने फोटोसिंथेटिक कह दिया क्या, ओ आई एम रियली सॉरी यार, ये तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना। अच्छा फिर इसको हमने क्या कहा कि इसमें सबसे पहले तो सेल वॉल तो प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहाँ नहीं रख सकते, एनिमल सेल में नहीं, एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते। पर प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रख रहे, बिकॉज प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल है और इसमें काइटिन की, ठीक है, ये चीज़ डिफरेंस है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लांट में, वो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, बस यहाँ पे सेल्यूलोज की सेल वॉल है और यहाँ पे काइटिन की सेल वॉल, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लांट के बाद एनिमल किंगडम आएगा, एनिमल मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है और सेल वॉल एब्सेंट है बस उसमें। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है सेल वॉल का, और ये तो आपको पता है ये कैसे अलग अलग है, ठीक है। पहले 1 मिनट, ये सभी सेव हो गया सब कुछ, तो लिखा हुआ दिख भी रहा है ना मेरे को, कहाँ पे हो गया कहाँ पे नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे थे, यहीं से हम आगे चलते हैं, देखना फिर। किंगडम प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो पहले कहाँ थे देखो, देखना क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, उनको एक साथ ले आया, पहले अलग अलग थे, ठीक है, बट सिमिलर हैं। देखो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कहाँ पे थे, पहले एल्गी में थे, एल्गी में प्लांट किंगडम के साथ, प्लांट्स के साथ, ठीक है। जबकि दोनों के पास सेल वॉल तो है, बट प्रोटिस्टा में आएंगे। प्रोटिस्टा में क्यों आएंगे, बिकॉज ये यूकैरियोटिक हैं, और प्लांट किंगडम किसके लिए बनाया हमने, प्रोकैरियोटिक के लिए। विद पैरामीशियम आ गई है, पैरामीशियम एंड अमीबा, देखो क्या कहा, पैरामीशियम और अमीबा के साथ आ गए, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे, विच लैक सेल वॉल, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है।
It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria changed. Criteria अलग अलग हो गया ना. The kind of changes that will take place in future too depending on the improvement. ये भी है कि अगर फ्यूचर में कोई चेंज आए तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं ऐड ऑन. ठीक है, चेंज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग भी. देखो ये तो ऐसे ही लिखा है. ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ टू बी मेड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में. Not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic similarities, that is evolutionary relationships की similarities. In this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, Fungi और बाकी दो के लिए हमने अलग चैप्टर बना रखा है बट फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है. अब हम आ गए कहाँ पे, किंगडम मोनेरा में. तो किंगडम मोनेरा मैंने ये क्या, एक मिनट, ये रहा ना किंगडम मोनेरा. ये क्या आ रहा है, ब्लू दो में क्यों आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है. येस, नाउ लेट्स कम टू दी किंगडम मोनेरा. देखना क्या कहा, किंगडम मोनेरा. सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप भी अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, ये एनसीईआरटी की लाइन्स ही तो हैं यार. ठीक है, आप भी लिख लेना. क्या इसका किंगडम है प्रोकैरियोट्स का, और प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया. मतलब बैक्टीरिया ही इसके सोल मेंबर्स हैं. बैक्टीरिया ही इसके सोल मेंबर्स हैं. बैक्टीरिया के अलावा कोई भी नहीं है इस किंगडम में. देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हर जगह आपको मिलेंगे. यहाँ पे लिखा होगा कहीं सॉइल में, देखो ये हैंडफुल ऑफ सॉइल में आपको बैक्टीरिया हंड्रेड्स ऑफ मिल जाएंगे. एक मुट्ठी सॉइल में आपको कई सारे बैक्टीरिया मिलेंगे. और ये कहाँ पे होते हैं, अब ये क्या है, ये क्या आ गया इनका हैबिटेट. हैबिटेट हेडिंग डालो, हैबिटेट. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. मतलब हॉट स्प्रिंग्स में भी हैं, डेजर्ट्स में भी हैं. डेजर्ट मतलब आपके मीठे वाला डेजर्ट नहीं, वो डिजर्ट होता है. ये डेजर्ट लिखा हुआ है ना. तो समझना इस चीज़ को ध्यान से, आपको हर चीज़ को कवर करना है. ठीक है ना, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं. ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ. ठीक है ना, मोनेरा में आपके कई सारे वो हो सकते हैं. देखना, पहले तो मैं आपको थोड़ा मोनेरा के बारे में अलग से बताता हूँ यहाँ लिख के. ठीक है, मोनेरा किंगडम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मोनेरा में आपको कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, प्रोकैरियोटिक पढ़ने हैं. और कैसे होंगे, ऑफ कोर्स ये यूनिसेलुलर होंगे. और ये क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे. बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर्स हैं. बैक्टीरिया के अलावा इसमें कोई भी नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना पहले ही टेबल की मदद से. क्या, ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में भी कीमो एंड कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों हैं, ये दोनों ही इसमें प्रेजेंट हैं. ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक भी है. हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब हो गया, देखो वो टेबल कहाँ पे है, देखना ये रहा टेबल. देखो हेटेरोट्रॉफिक इन्होंने क्या लिखा, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक. ठीक है, सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है. देखो हम ये भी लिखते हैं. हेटेरोट्रॉफिक में आपको क्या क्या मिल रहा है, पैरासाइट की तरह भी मिल सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पैथोजेनिक या पैरासिटिक. पैथोजेनिक एक ही मतलब है. और ये कैसे होंगे, डिजीज कॉजिंग होंगे. बैक्टीरिया से आपको कई सारी डिजीज होती है ना, आप पढ़ेंगे इन सभी डिजीज़ के बारे में जो बैक्टीरिया से होती हैं. जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइफाइड की, तो वो बैक्टीरिया से होता है. ठीक है ना, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है. ठीक है, तो हम देखेंगे. अगर मैं बात कर रहा हूँ, चलो एग्जांपल्स आपको मिलते जाएंगे वैसे तो कई सारे. ठीक है, आगे आपको सब कुछ इसके बारे में क्लियर होता जाएगा. देखना हेटेरोट्रॉफिक में और क्या क्या है, व्हाट इज एल्स इन हेटेरोट्रॉफिक. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं एंड सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं. ओके, एक्सेप्ट होलोजोइक. मतलब इसमें हेटेरोट्रॉफिक तो है बट बस होलोजोइक नहीं होगा. होलोजोइक मोड आपको नहीं मिलेगा. होलोजोइक मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ को उठा के अपने मुंह में डाल रहा है ना. ठीक है ना, हैबिटेट हमने देख लिया, स्ट्रक्चर नहीं, हैबिटेट भी है, हैबिटेट रह गया ना, तो हैबिटेट लिख लो यहीं पे. हैबिटेट एवरीवेयर, एवरीवेयर, चाहे वो कितनी एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ना हो. एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलेगा आपको, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको मिलेगा, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो. ठीक है, मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, हैबिटेट एवरीवेयर को क्या कह सकते हो, कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी में टर्म आया होगा, कॉस्मोपॉलिटन होगा, या तो उन्होंने लिखा होगा दैट यूबिक्विटस या यूबिक्विटस, ये लिखा होगा या
कॉस्मोपॉलिटन लिखा होगा। इन दोनों का मतलब क्या है? यूबिक्विटस। इन दोनों का मतलब क्या है? हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। फिर चाहे आप बात कर रहे हैं बहुत मतलब किसकी, डेजर्ट की बात कर लो या स्नो की बात कर लो या हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लो, हर जगह आपको मिलेगा। और ये आप पढ़ेंगे भी आगे, इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, इनका नाम भी पढ़ेंगे आप, मिथेनोजेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में जो मिलते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया में देखेंगे। पर हैबिटेट हमने कवर कर लिया। चलिए और क्या हो सकता है? सबसे पहले हैबिटेट हमने देख लिया, यूजुअल में भी हो सकते हैं, अनयूजुअल में भी हो सकते हैं, ऑमनी प्रेजेंट दोनों में है, यूजुअल में भी है, अनयूजुअल हैबिटेट में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। फिर आपको इसका रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है और वो आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम की मदद से, तो वो मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपको रिप्रोडक्शन समझाया हुआ है, तो ये हम यहीं पे कवर कर लेंगे, इसमें जगह है तो हम रिप्रोडक्शन, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। येस, नाउ इट्स प्रॉपरली वर्किंग। रिप्रोडक्शन भी आपको देखना है, सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो भी आपको हर चीज़ की आपको साथ साथ में देते जाएंगे इस चैप्टर में। हर चीज़ की आपको सिग्निफिकेंस मिलेगी, हर चीज़ की आपको इंपॉर्टेंस, कोई भी किंगडम हो उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में आपको बताते चलेंगे हम भी और एनसीईआरटी भी, राइट। तो ये सब कुछ हम क्लियर करते जाएंगे। तो मोनेरा किंगडम अब हम एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जो चीज़ें आते जाएंगी सामने सामने वो हम कवर करते जाएंगे। ऑलराइट, सो कहाँ है किंगडम मोनेरा? ये रहा, देखना व्हाट आर दे सेइंग। चल रहा है ना। देखो, स्नो में, डीप ओशंस में, जहाँ पे बहुत कम लाइफ है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। कहा तो है पैरासिटिक हैं, पैथोजेनिक मतलब पैरासिटिक। दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, इनमें भी 4 कैटेगरीज हैं, ये शेप के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, ये मैं आपको आगे पेज पे समझा देता हूँ, अगले पेज पे शायद इमेज भी होगी इसकी। ये रही, देखो, ये देखो, ये क्या शेप आपको दिख रही? कॉकस शेप, जिसको आप क्या कह सकते हो, स्फेरिकल शेप आपको देखने को मिल रही है। ये है बेसिलस शेप, जिसको आप कह सकते हो रॉड शेप्ड। ये है स्पिरिलिया शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड, और ये विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड, ठीक है, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। इनके एग्जाम्पल्स भी आप सबको पता होने चाहिए वैसे तो जनरली, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में करते जाओ तो बेटर है। देखना, सबसे पहला कॉकस का एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, आपने ये छोटे क्लासेस से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, नाम तो सुन लिया होगा एक्चुअली, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नाम जरूर सुने होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। बेसिलस में लैक्टोबैसिलस सुना होगा, दही वाला लैक्टोबैसिलस। स्पिरिलिया में आपने मतलब स्पाइरल शेप्ड में कई सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े तो होंगे यार, ठीक है। अब इसका मेरे को ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा, बट स्टिल आपने तो मतलब कई सारे पढ़े होंगे। ऐसे इसका स्पिरिलिया का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा अभी, तो फिलहाल ऐसे रहने दो फिर इसको। और विब्रियो शेप्ड, कॉमा शेप्ड में विब्रियो कॉलेरी हो गया, जो कि कॉलेरा प्रोड्यूस करता है। विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा बीमारी जो होती है वो कॉलेरी, ये आगे देगा, ठीक है, ओके। तो इनको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना है आपको सबको, ठीक है। ये क्या आपको दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस? देखो, सबसे पहले तो स्पोर 2 तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्पोर दिखाया ना, देखो कोकस शेप आपको क्लियर होगी मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपको उन्होंने दिखाया कई सारी चीज़, बेसिली में स्पोर दिखा रखा है, इसको आप लिखिएगा एंडोस्पोर, अंदर है ना तो इसलिए एंडोस्पोर। अगर मैंने इसके ऊपर स्पोर ऐसे दिखाए होते, ये दिखाए होते, तो ये एक्टोस्पोर होता, बाहर मतलब एक्टोस्पोर, ठीक है। अगर बाहर है दैट मीन्स एक्टोस्पोर, अंदर है तो एंडोस्पोर, ठीक है। ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया ना, किस चैप्टर में पढ़ा आपने? सेल वाले चैप्टर में। फ्लैजिला मूवमेंट के काम आता है, और हमने पढ़ा था नंबर वेरिएबल हो सकता है, ये देखो नंबर वेरिएबल दिख तो रहा है आपको, इसकी पोजीशन वेरिएबल हो सकती है, लोकेशन वेरिएबल हो सकती है, दिख तो रहा है, ठीक है। और विब्रियो शेप्ड तो आपको पता है कॉमा शेप्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपके पास इकट्ठी हो गई होगी। अब हम आते हैं एनसीईआरटी से, देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। शेप के बेसिस पे स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम या विब्रियो, स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलिया,
दो द बैक्टीरियम स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ लिखी होगी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। और साथ में एक और चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी कि प्रोकैरियोटिक्स जो हैं चाहे वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे बट फंक्शन वो एक्सटेंसिव फंक्शंस दिखाते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर आप कह सकते हो सिमिलर होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बट फंक्शन अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है। सम ऑफ द ऑटोट्रॉफ, सम आर ऑटोट्रॉफ, कुछ ऑटोट्रॉफिक, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का फूड खुद बना रहे हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, इनऑर्गेनिक से, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमो ऑटोसिंथेटिक, ये तो आपको मैंने बता दिया, देखो सब कुछ बताया हुआ है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब बाकियों पे डिपेंड हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होंगे, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो यहीं तक है इसमें, यस। सो आपने ये सब नॉर्मल जो है बैक्टीरिया का पढ़ लिया। अब आपको क्लासिफिकेशन देखना है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मतलब देखना है आपको किस चीज़ के बेसिस पे कि उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी है। अगर सेल वॉल बनी है स्यूडोम्यूरिन की तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कह देते हैं, आर्की बैक्टीरिया कह देते हैं, जो पुराना बैक्टीरिया है और कहीं भी मतलब हार्श कंडीशन में आपको मिलना है, हार्श कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ मिथेनोजेंस की, मार्शी एरियाज़ में होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स की बात कर रहा हूँ, हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं। सॉल्टी एरियाज़ में आपको देखो हेलोफाइल्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेलोफाइल्स, देखो। और अगर मैं बात करूँ कि सिंपल पेप्टाइडोग्लाइकन वाली है, पेप्टाइडोग्लाइकन वाली अगर सेल वॉल है तो वो हम सिंपल कह सकते हैं, वो किस में हो सकती है, यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा ना, यू मतलब एडवांस होता है, यू कैरियोट्स, एडवांस कैरियोट्स। इनका कैरियोट मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस एडवांस है, तो यू बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया एडवांस है थोड़े एज कम्पेयर टू आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये लिखवाया तो है हार्श कंडीशन। सॉल्टी एरियाज में तो हेलोफाइल्स कह लो, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स कह लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपको मैं बता रहा हूँ, मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस हो गए, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। वो तो बताया, इनकी सेल वॉल हार्ड है इसीलिए तो ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। मिथेनोजेंस, अब मिथेनोजेंस आ गए, देखो मिथेनोजेंस जो है यहाँ पे ध्यान से सुनना इसको। मिथेनोजेंस कहाँ पे हैं, गट ऑफ सेवरल रोमिनेंट एनिमल्स, रोमिनेंट जो चरने वाले होते हैं उनके गट में, मतलब जो उनका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे कह लो, उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे काउज हो गया या बफलोज हो गया, क्यों, बिकॉज वहाँ पे ये क्या करेंगे, मीथेन यानी बायोगैस बनाएंगे उसके डंग से, उस एनिमल के डंग से। अब आगे समझना, अब आगे समझिएगा, यू बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, यू बैक्टीरिया आ गया। चलो यू बैक्टीरिया के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं यू बैक्टीरिया में। देखो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जैसे हम खुद को क्या कहते हैं, ट्रू ऑर्गेनिजम्स। जब यहाँ जहाँ पे आपको यू मिल जाए ना, यू का मतलब होता है ट्रू, ये जो न्यू है उसको हमने कहा यू। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनमें भी रिजिड सेल वॉल है, और अगर मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिला होगा, ठीक है। अगर मोटाइल है तो क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया को आप क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, कि आप कह सकते हो कि हाँ मतलब रिजिड सेल वॉल है, सेल वॉल तो इसकी भी रिजिड है बट एज सच इससे थोड़ी रिजिड नहीं है, ये ज़्यादा हार्ड है। फ्लैजिलम अगर मोटाइल है। द साइनोबैक्टीरिया एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैज क्लोरोफिल, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल है उसमें, बट देखो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर वाला क्लोरोफिल है इनमें, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, नॉट कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ये आपको बता दिया थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ सकती है, तो ये मैं आपको थोड़ा अलग से समझाता हूँ, देखना। इन्होंने क्या कहा, यू बैक्टीरिया को उन्हें क्लासिफाई कर दिया, मतलब यू बैक्टीरिया में मेन आपको इन्होंने अलग से बताए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक इन्होंने बताया साइनोबैक्टीरिया के बारे में, देखना। एक इन्होंने बताया साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या बताया है वो देखना। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कह दिया कि क्या कह दिया इन्होंने, साइनोबैक्टीरिया कैसा है, इनमें क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए किस में होता है, इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ऐसा कह लो हायर प्लांट्स में होता है ये।
हायर प्लांट्स के सिमिलर है इनका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स जैसा होता है, और भी कई सारे क्लोरोफिल बी आपने पढ़ना है, आगे जाके पढ़ोगे आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे वहाँ के लिए रखते हैं इन सबको, ठीक है ना। और इसको हम और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बोला, एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक तो है, राइट। फोटोसिंथेटिक, हमने फोटोसिंथेटिक लिखा है, कीमोसिंथेटिक नहीं लिखा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं ये। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल की तरह रहें, यूनिसेलुलर एक सेल की तरह रहें, या ये और कैसे हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी बना लें ऐसा, देखो कॉलोनी बना ली, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस का आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, वही दिखा देता हूँ, देखना खुश हो जाएगा डायग्राम देख के। ये देखो, ये क्या है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हमने क्या कह दिया, नोस्टॉक उसका नाम, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो फिलामेंटस है, और फिलामेंटस है, आगे देखना और क्या क्या लिखा है यहाँ पे फिलामेंटस के बाद। एनसीईआरटी कहाँ गई, ये रही, ये रही, ये नहीं है, ये है, देखो। क्या कह रहे हैं, कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, जेलेटिनस शीथ से सराउंडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये म्यूसिलेजिनस शीथ, जिसको आप क्या कह रहे हैं, जेलेटिनस शीथ, जो कि इसको देखना आगे, ये देखो, ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, तो हम कह सकते हैं इनमें पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स मतलब बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गए एक साथ नंबर में। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। ये भी देखो नॉस्टॉक में है, ये देखो ये रहा हेट्रोसिस्ट, ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। और एनाबियाना भी एक एग्जाम्पल है, एनाबेला नहीं, एनाबियाना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक आ गया। चलो पहले इससे पहले हम जो अभी तक हमने देखा, एक बार उसी को मैं आपको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यूनिसेलुलर फिलामेंटस में कैसे, ये ऐसे होंगे फिलामेंटस में। अगर मैंने बात की नॉस्टॉक की, तो उसमें ऐसे कुछ किसी में ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हमने क्या कह दिया, हेट्रोसिस्ट, और बाहर ऐसे म्यूसिलेजिनस कवरिंग, देखो म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ अगर पानी में है तो इसको भीगने से बचाएगा, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोसिस्ट, जो कि क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेगा ये, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये था इसमें, ठीक है। और ये हेट्रोसिस्ट किस किस में हो सकता है, हेट्रोसिस्ट का एक और एग्जांपल भी तो आपको दिया हुआ है, एज सीन इन एनाबियाना, ठीक है, तो वो भी आप लिख लीजिए, एनाबियाना। ये आप नोट्स भी साथ साथ में बनानी चाहें बना सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले नोट्स बनेंगे आपके, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले, और कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ बतानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आगे आपको इन्होंने बताया है एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में, आगे नाम आएगा, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, माइकोप्लाज्मा, जो आपने पढ़ा भी हुआ है एक्चुअली थोड़ा बहुत उसके बारे में, कहाँ पे, सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। माइकोप्लाज्मा क्या क्या बताया था, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर, वो तो पता ही है सबको, पर इसमें सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, ये तो आपको पता है। और क्या लिख लो आप, शेप को चेंज कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, जैसे लाइक WBCs एंड अमीबा की तरह, WBCs की तरह अपनी शेप को चेंज कर सकता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसको हमने और क्या नाम दिया था सेल वाले चैप्टर में, PPLO में रखा था, प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, निमोनिया जैसा तो मुंह है इसका, ठीक है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा के बारे में, किसमें, यू बैक्टीरिया ही चल रहा है अभी आपके पास, ठीक है ना, ये यू बैक्टीरिया का है, आज की बैक्टीरिया खत्म हो चुका है, उसमें उतना ही जानना था बस आपको। देखो आगे हम रीड करते हैं थोड़ा बहुत जो उन्होंने दिया हुआ है, ये देखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट को यूज़ करते हैं, अमोनिया को यूज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे या सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना, और यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, पहले तो ऑक्सीडाइज करेंगे, उससे क्या एनर्जी रिलीज होगी, उससे ये ATP बनाएंगे, राइट। ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपको पता चल गया, ये आप ऐसे मार्क कर सकते हैं,
कीमोसिंथेटिक के बारे में थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया हेटेरोट्रॉफिक कैसे हैं, अबंडेंट है नेचर में, कई सारे हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स कह लो, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में भी इनका कई सारा काम है। अब ये क्या आ गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई इन सब की। क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, देखो, मिल्क फ्रॉम कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, से कोई आपकी दालें वगैरह पल्सेस वगैरह वो लेग्यूमिनस होती है ना, जिनमें फिक्सेशन हो सके, ठीक है। ये देखना, अब रूट्स में होता है ना वहाँ पे। सम आर पैथोजेंस, पैथोजेंस आपने पढ़ लिया, जो कि डैमेज करेंगे ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्मर्स को, पेस्ट फार्म्स को और पेस्ट को, एनिमल्स को, इन सबको डैमेज करता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉलेरा, क्या टाइफाइड, क्या टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया के डिजीजेज हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन यहाँ पे आ गया, हेडिंग डाल लो यहाँ पे एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ देखना, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बस दैट्स इट। इसको कर दो यहाँ, देखना रिप्रोडक्शन, अरे अच्छा वो भी सेव हो गया। अब देखना रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैसे होगी। आपकी एनसीईआरटी में मैंने आपको क्या कहा कि इसके बारे में ना उन्होंने एक वो भी दे रखा है, एक डायग्राम भी दे रखा है इसी से रिलेटेड, कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। उन्होंने क्या दिखाया, एक सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और ये हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। फिजन से भी कर सकता है ना। तो क्या होता है, जनरली फिजन हो जाती है, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड कर देता है। पर कई बार ये तो हो गया जब सुटेबल कंडीशन है, नॉर्मली अब कह लो नॉर्मली। बट अगर अनसुटेबल कंडीशंस हैं तो ये क्या करेगा, तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर देता था, जो कि कैसे करेगा, मतलब देखो, ट्रांसफर ऑफ वन बैक्टीरिया टू अदर, राइट। और स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकता है, स्पोर बना सकता है, स्पोर्स बना सकता है। ये बिल्कुल अनयूजुअल, जब बहुत ही मतलब अजीब सी कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कह लो, अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीज़ करेगा। क्या चीज़, स्पोर फॉर्मेशन। और बाकी तो नॉर्मली आप क्या देख लें, ये फिजन आपको नॉर्मली मिलता है, बिकॉज ये यूनिसेलुलर है, तो फिजन से इसको ज़्यादा आसान पड़ेगा। फिजन से क्या मतलब, एक सेल जब डायरेक्टली दो सेल्स में डिवाइड हो जाए उसको क्या कह देते हैं हम, फिजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फिजन कह देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो भी हमने अभी रीड करना है, ये देखते हैं एनसीईआरटी कहाँ गई, ये रही, ये देखो क्या कहा, reproduced by fission only, sometimes unfavorable condition में spores also reproduced by a sort of sexual reproduction adapting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other। अब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में बता दिया, completely lack a cell wall, smallest living cells survive without oxygen and the many mycoplasma hazard, नहीं ये क्या लिखा है, हजार मतलब आई डोंट नो, मे बी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। मैनी माइकोप्लाज्माज आर, ऐसा होगा, मैनी माइकोप्लाज्माज आर, एनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको लिखवा देता हूँ पीछे, माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट ऑक्सीजन, राइट। यस, कहाँ गए नीचे, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर किंगडम मोनेरा। ये देखो हमने किंगडम मोनेरा को बड़े अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। नेक्स्ट कम्स किंगडम प्रोटेस्टा। सो मुझे लगता नहीं है अभी, चलो कर लेते हैं, ये भी प्रोटेस्टा भी कवर कर ही लेते हैं, बिकॉज ये भी छोटा ही है, इतना कुछ इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने वाला है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, जनरल फीचर्स क्या क्या हैं इसके। किंगडम प्रोटेस्टा, राइट। इसमें आपको कौन कौन से नहीं दिखेंगे, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कीमोसिंथेटिक इसमें आपको नहीं मिलेंगे, कीमोसिंथेटिक एंड एनॉक्सी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, एनॉक्सी फोटोसिंथेटिक नॉट प्रेजेंट, या ऐसा कह लो नॉट प्रेजेंट की जगह एब्सेंट कह लो, तो प्रेजेंट ही लग रहा है।
अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा था। मतलब कीमोसिंथेटिक और एनॉक्सियो फोटोसिंथेटिक, मतलब एनॉक्सी मतलब विदाउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक भी दो तरह के होते हैं, एक जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और एक जो ऑक्सीजन के अलावा किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनॉक्सी वाले को यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सी फोटोसिंथेटिक हैं आपके पास। ऑलराइट। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। और कहाँ गया वो, ये देखना, ये नहीं, हाँ यही 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 ये क्या था, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें, बैक्टीरिया में कैसे होती है। आपको याद होगा अगर मैंने, हाँ ये सब आपको बताया गया है क्या, कि एक ऐसा सेल है, ठीक है ना, उसमें एक तो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर डीएनए इसमें होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है ना, एक मेन डीएनए जो कि जीनोमिक डीएनए होता है, उसके अलावा एक सर्कुलर होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है ना। जिनमें ये प्लाज्मिड होता है वो होते हैं मेल बैक्टीरिया या प्लस बैक्टीरिया, ये आप नोट कर लो। ये क्या है, प्लाज्मिड। अगर ये प्रेजेंट है दैट मीन्स प्लस बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन बनाएगा। कॉन्जुगेशन ट्यूब आपको याद होगी, कॉन्जुगेशन की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन ट्यूब आपको याद होगी, देखना मैं भी आपको दिखाऊं। ये देखो, ये रही इमेज, देखो ये कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं आपको। ओ सॉरी, ये तो एक्चुअली वो है ना फिजन, ये फिजन है। ओ यार ये क्या हो गया फिर से, उन्होंने फिजन दिखाई है, जनरल जो है नॉर्मल कंडीशन में जो होती है ना वो दिखाया, देखो। तो प्रोटिस्टा में अब हम आते हैं दोबारा से। प्रोटिस्टा में एनॉक्सी फोटोसिंथेटिक आपको दिखते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक दिखेंगे और कैसे दिखेंगे, ऑक्सीजन वाले, एनॉक्सी नहीं दिखेंगे। ऑलराइट। तो इसमें कुछ बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो तो चलो बात की बात है। इसमें आपको कई सारी क्या 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 चीज़ें मिलेंगी इस बुक में, मतलब एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है कि क्राइजोफाइट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइट्स हो गया या डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए, ये आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और आपके पास यूग्लिनोइड्स हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, और आप कह सकते हैं प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। आज के लेक्चर में हम यहीं तक कवर करेंगे, प्रोटोजोन्स तक, ठीक है। बाकी हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को करेंगे। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसमें हमने क्या क्या देखा था, मोनेरा में देखो ये रहा ना, हमने इसमें न्यूट्रिशन सब कुछ देखा था। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे सब कुछ। न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, कीमोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड एनॉक्सी वाले एब्सेंट हैं, मतलब सिर्फ ऑटो सिंथेटिक हैं, ऑटो फोटोसिंथेटिक हैं, और वो भी कौन से, ऑक्सी फोटोसिंथेटिक हैं। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इनके कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इफ आई टॉक अबाउट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों से ही कर सकते हैं। असेक्सुअली भी कर सकते हैं, जैसे सेल डिवीजन हो गया, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, बोथ मेथड्स दे कैन यूज, दोनों ही ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स हैं तो इनमें सारी यूकैरियोट्स वाले गुण भी होंगे ही होंगे, ठीक है ना। बस तो यहाँ से हम चलते हैं अब इसकी एनसीईआरटी की तरफ। देखो ये सारे आपको वो दिखाइए, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये आपके पास यूग्लिना है, ये वाला आपके पास है क्या, ये आपके पास क्या, स्लाइम मोल्ड, और ये क्या है, पैरामीशियम। चलिए अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। ये क्या, ये यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज़ नॉट प्रतिष्ठा शर्मा, इट इज़ प्रोटिस्टा किंगडम। यार ये क्या हो गया फिर से, हाँ देखो, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम नॉट डिफाइंड बिकॉज फोटोसिंथेटिक, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए ये फोटोसिंथेटिक है, तो इसलिए इन्होंने उसको प्लांट में भी रख सकते हैं और अलग से भी रख सकते हैं। इस बुक में इन्होंने क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, ठीक है। किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन अदर dealing with plants and animals and fungi. Being eukaryotes, the protestan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles.
सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कईयों के पास फ्लैजिला होगा या सीलिया होगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यूग्लिना के पास, आपने अभी देखा ना डायग्राम में, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस नोन एज सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, राइट, मतलब नॉर्मल जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो देखो क्राइसोफाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। देखो क्राइसोफाइट्स, इनमें डाई एटम्स आते हैं, देखना डाई एटम्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, और डेस्मिड्स, ये दोनों इनमें आते हैं। अब ये कुछ एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। अब डाई एटम्स आपको नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, डाई वर्ड आ गया ना, ठीक है। और ये फ्रेश और मेरीन दोनों एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में ही होते हैं ना, फ्रेश एंड मरीन वाटर में होते हैं ये, ठीक है। तो ये भी आप नोट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या करेंगे, वाटर करंट के साथ फ्लो करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन आपने पढ़ा, जू प्लैंकटन आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा ये, कौन से चैप्टर में, जहाँ पे आपने वो पढ़ा ना फूड चेन वगैरह, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक्वाटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, ये सब होता है ना, तो वो, ठीक है। तो आप लिख लो फ्लोट इन वाटर करंट के साथ साथ ये फ्लोट करेंगे। इसको हमने क्या कह दिया, प्लैंकटन कह दिया। और प्लैंकटन दो तरह के हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन, ओके। जू प्लैंकटन मतलब सिंथेसाइज नहीं करेंगे, फाइटोप्लैंकटन खुद का सिंथेसाइज कर सकते हैं, फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये नहीं कर सकते, ये फोटोसिंथेटिक है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ओके, ऑलराइट। अब और क्या क्या आपको इसमें पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। डायटम्स का स्ट्रक्चर बात कर रहा हूँ मैं, डायटम्स में जो सेल वॉल है वो कैसे होगी वो देखना। ऐसा लगता है कि सॉफ्ट बॉक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सेल का एक जो है ऐसे दो शेल्स आपको दिख रहे हैं, जो एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। और इनमें सिलिका एम्बेडेड होता है, इनमें सिलिका, ये ऐसे सिलिका सा लगा होता है इनके ऊपर, इसीलिए क्या कहते हैं कि हम ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये क्या है, सिलिका है, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल, इसीलिए हम कहते हैं कि ये चाहे ये डेड हो जाए ऑर्गेनिजम्स, फिर भी ये सिलिका के कारण, सिलिका की एक लेयर बन जाती है आफ्टर देयर डेथ वाटर में, उसी को हमने क्या कह दिया, डाई एटमेशियस अर्थ। आप पढ़ेंगे ये भी, डाई एटमेशियस अर्थ, ठीक है, मतलब डाई एटम्स की ही बन गई उससे वो नीचे वाली दो धरती, ठीक है। अब इनके भी हम देखेंगे सब कुछ। चलिए अब हम पहले क्राइसोफाइट्स को कवर करते हैं, इतना ही दिया हुआ है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में। यस, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्जन एल्गी डेस्मिड्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट्स, माइक्रोस्कोपिक हैं, फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट्स, प्लैंकटन्स जिसको मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेटिक हैं, डायटम्स में सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स एम्बेडेड विद सिलिका, इंडिस्ट्रक्टिबल होने के कारण ही जब ये मर जाते हैं तो भी ये वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, डायटमेशियस अर्थ कह दिया। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. तो ये क्या हो गया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह लो। एंड डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, फाइटो प्लैंकटन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डाई एटम्स। फिर हम आते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स के ऊपर। अच्छा पहले एक चीज़ और, एक काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, सिलेक्ट दीज टू, डुप्लीकेट कर लेते हैं थोड़ा सा, डन। यहाँ पे स्लाइड, yes, so this is chrysophytes. Now we have done the chrysophytes, now we are coming towards the डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से पता चल रहा है दो फ्लैजिला हैं और कितने हैं, दो हैं। ये भी आपके मरीन ही ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी कैसे हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनमें क्या होता है ना, इनमें 4 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। देखना ये एक प्लेट हो गई, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। प्लेट हो गई ये ऐसे होते हैं, देखना स्ट्रक्चर मैं इनका बता रहा हूँ आपको, ऐसे होंगे कुछ, ठीक है, ऐसे ये प्लेट्स हो गई इनकी। अब एक फ्लैजिला देखो, 2 फ्लैजिला मैंने आपको बोले, 2 फ्लैजिला जाएंगे, एक फ्लैजिला जाएगा ऐसे, एक जाएगा ऐसे, ये फरो, इसको हम क्या कहते हैं, फरो कह देते हैं, ठीक है।
इसको हमने क्या कह दिया, फरो कह दिया। इनमें भी पिगमेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स। सेलुलोज की ये प्लेट्स जो हैं ये किस चीज़ की हैं, सेलुलोज प्लेट्स हैं, सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, ठीक है। दो फ्लैजिला होंगे, एक कैसा दिख रहा है, ऐसे जा रहा है ना एक, और एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल कह लो, एक लैटिट्यूडिनल कह लो। लैटिट्यूडिनल को आप और क्या कहोगे, ट्रांसवर्स। आप बायोलॉजी में क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसवर्स यूज़ करते हैं। इसमें आपका एक और टर्म आएगा, रेड टाइड्स, मतलब एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स अच्छे से लिख देते हैं, गोनियोलेक्स, जो कि रेड कलर के होते हैं। और ओशन के अंदर ये इतने ज़्यादा जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते हैं ना, रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी, और हमें लगेगा कि बहुत सारे एक टाइम पे आ गए, और हमें लगेगा कि पूरी की पूरी लाल टाइड्स आपको दिख रही हैं, बिकॉज ये रेड कलर के हैं ना, ठीक है। और ये जो है टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करेंगे, जिससे बाकी मरीन लाइफ को डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अब देखना यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देखो। या पहले हम यूग्लिनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स भी पढ़ लेते हैं, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स भी पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे। यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसा कह लो। यूग्लिनॉइड्स का क्या मतलब हुआ, नाम से पता चल रहा, यूग्लिना लाइक। यूग्लिना के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेल वॉल इज एब्सेंट, राइट, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होगी, ऑलराइट, मतलब दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल की जगह इनमें प्रोटीन रिच है एक लेयर, प्रोटीन रिच लेयर है, उसी को आप सेल वॉल भी कह सकते हो, बट वो एज सच वैसी नहीं है। प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको आपने नाम क्या दे दिया, पेलिकल दे दिया नाम उसको, ठीक है। क्या नाम है, पेलिकल है। प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल, और ये प्रोटीन रिच है तो इसमें मतलब उतनी स्टिफ नहीं होगी, फ्लेक्सिबल होगी ये। कैसी बॉडी होगी, फ्लेक्सिबल। इनमें भी फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये भी कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। अच्छा, इनमें दोनों मोड आपको दिखेंगे, फोटोसिंथेटिक भी दिख रहा है, प्लस ये ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। फोटोसिंथेटिक कब, जब इसको सनलाइट मिल गई तब फोटोसिंथेटिक, नहीं तो अदरवाइज हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अदरवाइज ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है ना। और इसमें भी जो पिगमेंट है वो कैसा है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है। आगे मैंने आपको और क्या बोला, और क्या हम पढ़ेंगे अभी, ओ कारिता, स्लाइम वॉल, चिकोरिटा, सी। स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, नाम से पता चल रहा है स्लाइम मोड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं। सबसे पहले तो ये एज सच कुछ इनमें मतलब वो नहीं है, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सेप्रोफिटिक होंगे, और स्लाइमी स्ट्रक्चर होगा इनका, ऑफ कोर्स, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, स्लाइमी स्ट्रक्चर होगा इनका, इतना कुछ खास डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। और आप कह सकते हो दिस इज सिमिलर टू फंगस, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फंगस या फंजाई, ठीक है, सिमिलर टू फंजाई। और इनमें क्या है, बॉडी जो है वो मूव करती रहती है। चलो ये हम एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे एज सच, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा खास लिखवाने को है नहीं, तो देखना यहाँ से हम कवर करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एज पर दी पिगमेंट। मैंने आपको बताया ना पिगमेंट इनमें अलग अलग होंगे। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला। ओए यार ये क्या हो गया, ऐसे से दो फ्लैजिला होंगे, लाइज लॉन्गिट्यूडिनल, अदर लाइज ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। फरो मैंने आपको बताया ना। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रेड टाइड्स हमें दिखेंगी, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे जिनमें मरीन लाइफ को भी हार्म हो सकता है, ठीक है। देन कम्स यूग्लिनॉइड्स, फ्रेश वाटर होंगे, ये भी स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में, रुका हुआ पानी, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें सेल वॉल की जगह क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। टू फ्लैजिला है इनमें भी, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, फोटोसिंथेटिक है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिप्राइव्ड है सनलाइट से तो हेटेरोट्रॉफ्स है, और कैसे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को प्रेडेट करेंगे। जैसे इनमें और क्या, इनमें भी पिगमेंट है कैसा, हायर प्लांट्स वाला, कौन सा, क्लोरोफिल ए।
यूग्लिना का आपको फिगर भी दिया हुआ है, वो हम देखेंगे सारे फिगर्स। स्लाइम मोल्ड के बारे में भी देख लो, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स हैं ये, ठीक है। बॉडी जो है वो ट्विग्स ट्विग्स पता है आपको, पेड़ों में होते हैं, ठीक है। एंड लीव्स पे चलते जाएगी बॉडी, आगे आगे ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती जाएगी, मूव करती जाएगी। सुटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन कलेक्शन बना लेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जिनको हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मोडियम बोल दिया। क्या बोल दिया? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम वो नहीं है मच्छर वाला प्लाज्मोडियम, नो, इट इज नॉट दैट मच्छर वाला प्लाज्मोडियम, ठीक है। विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। फिर ये डिफ्रेंशिएट करेगा, देखना यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, जिनके ऊपर क्या आएंगे, स्पोर आएंगे। ऐसे ऊपर आ रहे हैं स्पोर्स एट द टिप्स, मतलब एंडोस्पोर्स है कि एक्टोस्पोर्स, एक्टोस्पोर्स हैं। स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होंगी, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, इनमें स्पोर्स के पास भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, स्पोर्स हम एयर करंट से डिस्पर्स करवा देंगे। ये देखो, ये दिख रहा है डायनोफ्लैजेलेट्स, कैसे स्ट्रक्चर है ये, एक प्लेट ऐसे होगी, दूसरी प्लेट ऐसे, तीसरी प्लेट ऐसे, चौथी प्लेट ऐसे, ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर है। ये आ गया एक और ये आ गया दूसरा, क्या, फ्लैजिला बाहर, ठीक है। ये देखो ये क्या है, यूग्लिनॉइड्स, ये आपको दो फ्लैजिला मिल रहे हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। और इसमें ये क्या है, पेक्टिन, पेलिकल, सॉरी पेलिकल नॉट पेक्टिन। ये क्या है, स्लाइम मोल्स हैं, देखो स्लाइम मोल्स, ये क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम नहीं प्लाज्मोडियम, और इनके ऊपर ये जो ग्रोथ करेंगे, प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और क्या बना लेगा, स्पोर उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये है आपके पास पैरामीशियम, आगे देखेंगे ये हम प्रोटोजोन्स में, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स के बारे में बता दूं क्या, चलो पहले हम यहीं से रीड कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट पढ़ा ही हुआ है आपने प्रोटोजोन्स के बारे में, सब कुछ पढ़ा होगा आपने यहाँ पे। हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रिमिटिव टाइप्स हैं ये एनिमल्स के, मतलब एनिमल्स अब स्टार्ट हो सकते हैं। 4 ग्रुप्स हैं इसमें, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड मतलब जो अमीबा की तरह है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, सी वाटर में या मॉइस्ट वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कैसे हैं, मूव कर सकते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से, जैसा कि आपने देखा अमीबा में। मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होंगे इन पे भी सरफेस पे, जैसे एंटमीबा और पैरासाइट्स। याद रखना एंटमीबा है पैरासिटिक, याद रखने वाली बात है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड, ऑफ कोर्स फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जैसे ट्राइपैनोसोमा। इसमें एक और एग्जांपल लिख लो, लेishmania, ठीक है, वो भी आपने एक छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा। सीलिएटेड, जिसमें सीलिया है, सीलिया देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये आपको दिख रहा है सीलिया, ये क्या है, सीलिया से बाल 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 बने, ये क्या सीलिया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तो कम होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, देखो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बाहर, ये क्या सीलिया, क्या बना है, सीलिया बना है। तो सीलिएटेड कौन सा आपको दिख रहा है, प्लाज्मोडियम, सॉरी पैरामीशियम, सॉरी प्लाज्मोडियम ही रह गया मन में। सीलिएटेड है, एक्वेटिक है, एक्टिवली मूवमेंट करते हैं सीलिया के कारण। देखो जब सीलिया मूव करेगा, सीलिया मूव करेगा तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, देखना यहाँ पे लिखा है गलट कैविटी, वो ओपन हो रही है आउटसाइड टू द सेल सरफेस, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में उसके अंदर पानी चल जाएगा, वाटर लेडन विद फूड, फूड भी उसके अंदर चल जा सकता है, पानी भी चल सकता है, टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। Then this includes diverse organisms that have an infectious spore-like structure, spore-like stage. Sporozoans की बात कर रहे हैं, sporozoans में यहाँ पे ये याद रखना आपको, sporozoans में इनमें spore-like stage आएगी लाइफ साइकिल में, इन लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल में एक spore-like stage आएगी, ध्यान रखना, ये स्पोर नहीं है, इनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज है spore-like। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, अब आया प्लाज्मोडियम, ये मलेरियल पैरासाइट की बात कर रहे हैं, ये आपके प्लाज्मोडियम वो वाला नहीं है, स्लाइम मोल्ड वाला, ठीक है। मलेरिया होता है अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। वैसे तो आपका बचा क्या है, फंगाई बचा है बस, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। फंगाई, वायरस, वायरॉइड्स, ये बचा है बस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर लाइट टेबल की तरफ जाकर इन सबको ऊपर ले आता हूँ, ऊपर मतलब एक मिनट, एक्चुअली सिलेक्ट मुझे इन सबको कर लेना है यहाँ से, ओए
ये क्या था, क्या, लाइट टेबल पे जाइए ना, सिलेक्ट, इन सबको सिलेक्ट करके ये क्या हो गया, हाँ ऊपर चलो, स्टार्टिंग में लगा दूं, एंड में लगा देते हैं, एंड कहाँ पे हुआ आपका, यहाँ, यहाँ लगा, यस, वी डिड इट गाइस, वी डिड इट। ये इसमें क्या है, देखो अब, हाँ अब एक बार मैं आपको यहाँ से एक बार इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, देखना, ये हमने देखा सब कुछ कि फूड शेल्टर के लिए अनीमिया एनीमिया देखा, लिमिट्स देखे, 2K सिस्टम के, एवोल्यूशन देखा कि एक फाइलोजेनेटिक हमें कंसिडर करना है, ऑटोट्रॉफिक, ये सब हमने देखा, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर करी हैं और इनको आपको जाके रिवाइज करना है। ये देखो ये हमने सारी चीज़ें खुद से भी लिखी हैं, इन सबको आपको जाके क्या करना, रिवाइज करना। यहाँ आपका आ गया किंगडम फंजाई, और यहीं से मैं आगे की स्लाइड्स जो हैं लाइट टेबल से सिलेक्ट करके ये यहाँ तक की क्या कर लेंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई वांट टू कॉपी देम, कॉपी कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, इज देयर एनी ऑप्शन टू कॉपी, नो, कॉपी कैसे होगी ये, एडिट, ओके तो ये कॉपी नहीं हो रही, चलो हम ऐसे ही करते हैं, फिलहाल के लिए इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। होमवर्क में क्या है, ये क्या, तो ऊपर जाएगी ना, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, यहाँ पे फिर आया एरिस्टोटल, फिर आया लिनियस, फिर आया हिस्ट्री, फिर आया R.H. विटेकर, मोनेरा किंगडम, ये मोनेरा में आया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा आया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्राइसोफाइट्स, जेनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। हाँ अब हम आएंगे होमवर्क में, देखना होमवर्क में क्या है, DPP नंबर 1 एंड क्लास नोट्स आपको बना लेने हैं, एंड मैं आपको अपनी NCERT भी भेजूंगा, अपनी खुद की जो मेरे पास NCERT थी जहाँ पे मैंने अपने टीचर जो मुझे उन्होंने लिखवाया है सब कुछ, वो मैं आपको उसी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें तो काम की नहीं है ऑफकोर्स, बिकॉज अब नीट जो है वो कैसा है, बिल्कुल NCERT वाला। थैंक यू टू यू ऑल माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, पता नहीं क्या बोलने लगा था पहले मैं, तो मैं एक और काम कर लेता हूँ यहीं पे, आप चाहे जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे काम तो जो करना है वो मैंने करवा दिया है, इनको भी सिलेक्ट करके डिलीट करना है बस मुझे, जिसको ये टक टक अच्छी लग रही है वो बैठ सकता है। चलिए यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण।